हरियाणा में बातचीत कर लें तो राजनीति की जो परिचर्चा है वो भी जोरों से चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ हम बातचीत कर लेते हैं कि हर पार्टी पद यात्रा निकाल रही, तो क्या मकसद है इस तरह की यात्राएं निकालने का? हर पार्टी किस पद से निकालती है इसका तो मैं नहीं कह सकता जी, लेकिन जब हरियाणा प्रदेश के अंदर जी, किसी प्रकार की प्रदेश को दुविधा हुई है जी, तो इंडियन नेशनल लोकदल ने हमेशा प्रदेश को जोड़ने का काम करा है और जोड़ करके एक परिवर्तन लाने का काम करा है। सबसे पहली पद यात्रा जननायक चौधरी देवीलाल ने निकाली थी हरियाणा को न्याय दिलवाने के लिए। जी। आज हरियाणा परिवर्तन मांगता है और उस परिवर्तन को ताकि वो पूरी तरह से हो सके इंडियन नेशनल लोकदल ये पदयात्रा निकालने का काम करेगी। सत्ताधारी पार्टी की बातचीत कर ले तो चौटाला खानदान से एक वारिस दुष्यंत चौटाला आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। लगातार सरपंच धरना कर रहे हैं लेकिन उप मुख्यमंत्री जी इस पर को ध्यान नहीं दे रहे। वहीं इनेलो पार्टी के एक मजबूत नेता कहीं ना कहीं जो सरपंच है उनके साथ खड़े आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या कयास लगाया जाए चौटाला परिवार के बारे में? क्या राजनीतिक मंशा के चलते जो जनता उसको भुनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, अब आपने बात करी है जजपा की, तो ये जजपा जाने, सरकार जाने कि वो क्यों नहीं खड़ी सरपंचों के साथ। बाकी इंडियन नेशनल लोकदल जो है वो केवल चौटाला परिवार की कोई पार्टी नहीं है, वो जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियों पे चलने वाली पार्टी है। जी। लोग किसी भी परिवार से किसी भी राजनीतिक दल में जा सकते हैं। गांधी परिवार के सदस्य बीजेपी में बैठे हैं, हमारे परिवार के और सदस्य भी हैं जो अन्य पार्टी में हैं, कई निर्दलीय भी हैं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात का है कि जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियों पर कौन चलता है और वो केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल का कार्य करता है जो जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलता है। अभी बातचीत कर रहे हैं, प्रदेश भर में जो सरपंच है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार की पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। वहीं आप भी राजनीति में अहम स्थान रखते हैं, इसके नाते आपसे एक अहम सवाल रहेगा कि सरपंचों को एक पैसा नहीं दिया गया, ऊपर से उनको चोर का सर्टिफिकेट और दे दिया गया, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? जनता आपकी राय जानना चाहती है। देखिए जी, एक कहावत है, जो खुद चोर होता है ना उसको लगता है सारी चोर है। तो क्या देवेंद्र बबली जी चोर हैं? बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ इस सरकार के अंदर कोई ऐसा मंत्री नहीं है जिसने इस प्रकार के काम ना करे। और क्या हक उनका बनता है इस तरह की कोई सरपंचों के ऊपर रोक लगाने का या राइट टू रिकॉल उन पर डालने का? मैं तो एक चीज़ कहता हूँ कि देश की जनता, प्रदेश की जनता हमारा साथ दे और जो ये राइट टू रिकॉल है इसको भी वापस करने का काम करेंगे। उसके अलावा जो ये 2 लाख का कैपिंग करी गई इसको भी हटाने का काम करेंगे। जिस तरह से आपने कहा कि इस पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं है जो चोर है, चौटाला खानदान से ही रणजीत चौटाला जी वो भी इसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, हरियाणा सरकार में मंत्री, तो क्या वो भी चोर हैं? इस पार्टी से थोड़ी जुड़े, वो तो निर्दलीय हैं। मंत्री तो हैं सरकार में। सर तो वही तो कह रहा हूँ, सरकार के मंत्री हैं, इंडियन नेशनल लोकदल से तो उनको कोई नाता ही नहीं है। तो सर मेरे बड़े भाई तो उल्टा जी। उनके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा है। जी, एक जी। पार्टी से होंगे तो चुनाव इकट्ठे एक दूसरे के खिलाफ थोड़ी लड़ सकते हैं। आज यहाँ महेंद्रगढ़ दौरे का क्या खास मकसद है, क्या मुख्य उद्देश्य है आपका? मुख्य उद्देश्य जल्दी हरियाणा के अंदर चौधरी अभय सिंह जी परिवर्तन पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं। उसके किस तरह से उसकी रूपरेखा रहेगी उसके बारे में चर्चा करने के लिए आए हैं। साथ ही इंडियन नेशनल लोकदल के जो युवा प्रकोष्ठ है उनकी भी अब चुनाव होने जा रहे हैं, उस बारे में अपने साथियों से, युवा साथियों से चर्चा करने आए हैं। जो भी दर्शक जुड़े हैं जानना चाहते हैं कि जो यात्रा है परिवर्तन पद यात्रा वो कहाँ से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी? मेवात से शुरू होगी, हरियाणा के 90 हलके हैं, हर हलके में जाने का काम करेगी और 25 सितंबर को कुरुक्षेत्र में इसका समापन है। सर आमतौर पर देख लें तो राजनेताओं की काफ़ी देर तक जनता को प्रतीक्षा करनी पड़ती है और ऐसा ही कुछ आपके कार्यक्रम में भी देखने को मिला। यहाँ लोग 4 घंटे से आपका इंतजार कर रहे हैं, तो आखिर कब तक जनता ऐसे ही राजनेताओं का इंतजार करती रहेगी? सबसे मुख्य सवाल आपसे ये रहेगा। देखिए, हम तो वैसे भी ऑपोजिशन में हैं, लेकिन आज कार्यकर्ता साथी, इससे पहले हमारा रेवाड़ी में भी प्रोग्राम था, वहाँ कार्यकर्ता साथियों ने कई प्रोग्राम रखा रखे थे। हमारी ये कोशिश रहती है कि किसी को ना करी जाए। यदि अब आज हम पाली आए हैं, पाली गांव में भी अगर हमारे साथी कहेंगे यहाँ से आगे और कहीं चलने को तो हम कभी ना नहीं करेंगे। आवश्यक इस वजह से देरी हो जाती है, देरी के लिए मैं भी गांव वालों से माफ़ी मांगता हूं। सभी पार्टियां दावा करती कि हमारी सरकार 2024 में बनने वाली है, हालांकि अभी बातचीत कर ले तो इनेलो पार्टी बैकफुट पर है। आने वाले समय में किस तरह से देखते हैं हरियाणा की तरफ? क्या हरियाणा की जनता फिर से एक बार इनेलो पार्टी को चुनने का कार्य करेगी? क्या आशीर्वाद आपको मिल सकता है 2024 में? हरियाणा की जनता ने ये प्रक्रिया शुरू कर दी है जी। आज जब भी हाल ही में पंचायत की, जिला परिषद के चुनाव हुए, सबसे ज़्यादा जो सरपंच बने वो ऐसे व्यक्ति हैं जो इंडियन नेशनल लोकदल से वास्तव रखते हैं। ऊपर से इंडियन नेशनल लोकदल एकमात्र ऑपोजिशन की पार्टी है जिनका चेयरमैन बना है जिला परिषद में। इसके अलावा कोई भी ऑपोजिशन की पार्टी यदि आप मेरे को बता दें
जिन्होंने जिला परिषद में अपना चेयरमैन बनाए हो, तो मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल है जिसने ये हासिल करने का काम करा है। तो जनता का जनाधार साथ है, तभी हम कर पा रहे हैं। सर, आज आपसे लाए जुड़े हैं, आपके खास साक्षात्कार का सबसे अंतिम सवाल रहेगा। हरियाणा सरकार में ही मंत्री संदीप सिंह जी पर गंभीर आरोप लगे हैं, वहीं जो पहलवान थे वो भी धरने पर बैठे, तो लगातार यौन शोषण के आरोप, शारीरिक शोषण के आरोप राजनीति के कद्दावर नेताओं पर लगते आ रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह से सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, उस लड़की का भी कहना है कि उसको दबाया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है, तो इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? देखिए, हमने हमेशा से एक बात कही है, जब ये मामला सामने आया था तब भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार से यही मांग करी थी कि भाई इसकी सीबीआई की जांच हो। मंत्री की ऊपर जब आरोप लगता है तो प्रदेश की जो पुलिस है वो उसकी जांच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कायदा नहीं बनता। जिस मंत्री जिस सरकार का होता है, जिस प्रदेश की सरकार का होता है, यदि उसी प्रदेश की पुलिस उसकी जांच करे तो हम कैसे मान लें कि सही तरीके से जांच करी जाएगी? हमारा ये मानना है कि निष्पक्ष जांच हो और सेंट्रल एजेंसी के माध्यम से इसकी जांच होनी चाहिए। रही बात हमारे जो खिलाड़ी साथी हैं, जो पहलवान साथी हैं, जो आज धरने पर बैठे हैं, इसी प्रकार के उनके एसोसिएशन के जो प्रधान हैं उनके ऊपर भी ऐसे आरोप लगे हैं। हमारा यही मानना है कि इस एसोसिएशन को भी पूरी तरह से नीचे से लेकर ऊपर तक इसके अंदर दोबारा बदलाव आना चाहिए, और जो खिलाड़ी साथी हैं, जो उनकी मांग है कि किस प्रकार से इस एसोसिएशन को चलाया जाना चाहिए, उनकी मांगों को मानना चाहिए, क्योंकि देश का जो गौरव है वो हमारे खिलाड़ी साथी ही सबसे ज़्यादा बढ़ाने का काम करते हैं। सर, एक सवाल आपसे और, जब से हरियाणा में जो हरियाणा का गठन हुआ है और जब से विभिन्न पार्टियां सत्ता में रही है, लेकिन आप आज जिस डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, महेंद्रगढ़ हरियाणा का सबसे पहला जिला है, लेकिन सबसे ज़्यादा पिछड़ेपन का शिकार रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि आज तक यहाँ के लोगों ने इनेलो पार्टी की जेब में, न झोली में एक भी जो विधायक है, एक भी टिकट है वो यहाँ से नहीं डाली। तो आने वाले समय में महेंद्रगढ़ की जनता से आप अपील, अनुरोध करने के लिए पहुंचे हैं, आपसे जुड़ने के लिए। क्यों जुड़े महेंद्रगढ़ की जनता आपके साथ? क्या दिया है आज तक महेंद्रगढ़ को? चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी की बात कर लें या इनेलो पार्टी की भी बात कर लें, या फिर तवज्जो दी जाती है सिर्फ उन्हीं लोगों को जो चुनकर विधायक भेजते हैं विधानसभा में, पार्टी विशेष की राजनीति करते हैं। मैं आपके इस सवाल के दो जवाब देना चाहूँगा आपको। पहली बात तो बुरा ना मानना, आपको थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए इस बात पर। आपको पता है महेंद्रगढ़ को पहले महेंद्रगढ़ जो है भिवानी के अंदर आया करता था। इसको जिला किसने घोषित करने का काम किया? जननायक चौधरी देवलाल ने महेंद्रगढ़ को जिला बनाने का काम किया, और उनका आज से ही नहीं, उनका हमेशा से महेंद्रगढ़ के अपने साथियों के साथ बड़ा पुराना नाता रहा है। और रही बात, आपने फिर एक गलती कर दी, आपने बोल दिया महेंद्रगढ़ जिले से इन्हें की झोली के अंदर कभी सीट नहीं आई। तो नांगल चौधरी से भी इंडियन नेशनल लोकदल कई बार जीती है, महेंद्रगढ़ से भी एक ही बार सीट आई है, हालांकि लंबा रिकॉर्ड नहीं, बहुत पुराना हमारा नाता रहा है, और हमेशा से यहाँ की जनता ने बड़ा प्यार देने का काम करा है। तो उसी के साथ साथ मैं तो यही कहूँगा कि जनता को विश्वास किस पे करना है, ये साथियों का फैसला है। हम तो इतना कह सकते हैं, हम उनको इस बात का विश्वास दिला सकते हैं कि लड़ाई लड़ने में हम कभी कमी नहीं छोड़ेंगे, और इस बात का कभी इंडियन नेशनल लोकदल के किसी साथी को सबूत देने की जरूरत नहीं। हमारे तो सेनापति चौधरी अभय सिंह जी वो नेता है जो एक बार कह देते हैं तो उस बात को, अपना उस काम को पूरा करने का काम करते हैं। सर, महेंद्रगढ़ में आप मौजूद है, काफ़ी आपके कार्यकर्ता महेंद्रगढ़ में, लेकिन कहीं ना कहीं इनेलो महेंद्रगढ़ की मैं बात कर लूँ तो दो फाड़ी ये पार्टी नज़र आ रही है, आपसे भी कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो कार्यकर्ताओं के लिए क्या अपील रहेगी, क्या कहना चाहेंगे इस दो फाड़ राजनीति को लेकर के? देखिए, किसी प्रकार की कोई दो फाड़ नहीं है, राजनीतिक संगठन है, और हमारा राजनीतिक संगठन हमेशा अपने डिसिप्लिन के नियम माना गया है, और पूरी तरह से डिसिप्लिन के साथ हमारी जो पार्टी आगे बढ़ने का काम करे। चलिए, हमारे खास मेहमान के